नमस्कार, केशव राय के साथ आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं। ये तमाम लोग बिहार के विभिन्न कोना से आए हुए हैं लोग हैं। ये वार्ड सचिव संघ के लोग हैं। आइए जानते हैं आज इन लोगों का धरना का 130वां दिन है। क्या अपडेट सरकार से मिली है, आगे क्या रणनीति है, इन तमाम चीज़ों पे इन लोगों से बातचीत करते हैं। आइए बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे सर, आज 130वां दिन है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत कीमती समय देकर हम लोग का आवाज़ उठाने के लिए और सरकार को आगाह करने के लिए आप समय दिए हैं। इसके लिए मैं अपने सहृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं वार्ड सचिव संघ के जिला अध्यक्ष भोजपुर का और प्रदेश प्रवक्ता हूं। हम लोग का धरना का 130वां दिन हो गया। अभी तक सरकार की तरफ से केवल आश्वासन मिली है कि आप लोग का काम हो रहा है, आप लोग 4 साल काम किए हैं, निश्चित रूप से आप भी लोग का रखा जाएगा। लेकिन लिखित आश्वासन के लिए हम लोग पढ़े हैं। आज तक कोई इस चिलचिलाती धूप में और लू भी चल रहा है, इसमें कोई पूछने वाला तक नहीं आता है कि बताइए कि जो 4 साल काम किया उसके बूढ़े माँ बाप बाल बच्चे कैसे जीते होंगे बिना पैसे के काम ये तो मौखिक रूप में आपको कहा गया है, लिखित रूप में नहीं दिया गया है। जी। तो आगे क्या करेंगे? लिखित रूप में चाह रहे हैं हम लोग पहले भी सरकार को आगाह करने के लिए हमारी संगठन 2 बार ऐसे पुरजोर तरीके से आक्रोश आंदोलन करके दिखाई है। एक गांधी मैदान के पास और दूसरा बिरचंद पटेल के पास। हम लोग क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल खेल चुके हैं। फाइनल खेलने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार जी अगर हमारी बात और तेजस्वी जी नहीं मानेंगे तो वो भी तैयार रहे कि फाइनल में क्या संदेश दीजिएगा? फाइनल देखिए, उन्होंने सेमीफाइनल में हम लोग को 3 विकेट गिरा दिए हैं, जिसमें 3 हमारे वार्ड सचिव शहीद हो गए और करीब सैकड़ों घायल हुए। हम लोग सोच रहे हैं कि 3 से कुछ काम चलने वाला नहीं। जब ऐसा ही है कि जब मूर्ति लगा हुआ है ये पटना में 7 शहीद का, तो हम लोग 700 शहीद होने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग हक मान देंगे। अंग्रेज की नीति से भी बदतर नीति यहाँ पर बिहार राज्य सरकार की है। वो लोग भी खटाते थे तो कोड़े मारते थे और सूखी रोटी देते थे। लेकिन हम लोग को जब खटाएं 4 साल, जब हम लोग अपनी रोटी के लिए मांगते हैं तो हम लोग पर गोली और गोले दागे जाते हैं। यही नीति है। आप कहते हैं कि मैं राज चला रहा हूँ और मैं रोज़गार दूंगा, 10 लाख रोज़गार दूंगा। कहाँ पर आपका रोज़गार है? तो दिखावे के लिए रोज़गार है। अगर जिसको रोज़गार देकर आप बेरोज़गार कर रहे हैं तो आप बेरोज़गार को मार रहे हैं। रोजगारी को कहाँ मार रहे हैं? रोजगारी आप देते तब न जानते हैं कि रोजगारी कम की है। क्या फाइनल मैच में क्या होगा? फाइनल में यही है कि मरता क्या नहीं करता। मैं पहले आपको द न्यूज़ 15 को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो आपने हमारे न्यूज़ को देश प्रदेश में फैलाने का काम करते हैं। फाइनली ये मरता क्या नहीं करता। मैं नीतीश चाचा, पलटू चाचा जी को आगाह कर देना चाहता हूँ। आपने 1,14,691 वार्ड सचिव का जो भविष्य गर्त में ढकेल रहे हैं, तो आप शीघ्र है ना एक बहुत खराब काम कर रहे हैं। कि आपने ही ये सृजित किए थे 1,14,000 का भविष्य बनाने में, और फिर आपने नौकरी से रोड पर बैठाने का काम किए। ठंडी चला गया, दुर्गा पूजा चला गया, होली चला गया, कड़ाके की ठंड से लेके कड़ाके की धूप में आपने बैठाने का काम किए। नीतीश जी, मैं आपके चैनल से आगाह कर देना चाहता हूँ, 1,14,691 अगर 5 से आप गुना कर दीजिएगा ना तो 5,73,455 हम लोग वार्ड सचिव भाई हैं। मैं तो इलेक्शन जीत नहीं सकता हूं। इलेक्शन में आपको हराने का, आपका उम्मीदवार को हराने का ही काम करेंगे। कारण है कि आपने हमारे भविष्य को गर्त में ढकेल दिए। मैं ज़्यादा क्या बोलूं, अभी भाई साहब बोले कि 4 शहीद हो गए। 4 की जगह 400 भी शहीद हो जाएगा ना तो गम नहीं, अपना अधिकार को हम लेके ही रहेंगे। शहीद होने के बाद जो 4 लोग मारे गए जी, उसके बाद क्या सरकार अभी तक सोया हुआ है। कुंभकर्ण भी था ना तो 6 महीनों में जगते थे। ये सरकार 4.5 वर्ष हो गया है, अभी तक जगे नहीं है। उनका परिणाम है हम लोग रोड पर आ गए। 130 दिन से बैठे हुए धरना पे, आगे अगर नहीं कुछ मिलती है तो फिर बैठे ही रहेंगे। बैठे रहेंगे जी। आगे का क्रांतिकारी के हम लोग क्रांति करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि माँ के पेट से आतंकवादी पैदा नहीं हुए, उसको आतंकवादी बना दिया गया। जब हम लोग प्रताड़ना इतना हम लोग पर कहर बरसा देंगे
तो हम उसको सहन नहीं करेंगे। निश्चित रूप से मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी, और मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी तो इंसान को जीना लगता है ना कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो हम लोग शहीद हो जाएंगे अपने हक मांग के लिए। कुछ युवा वर्ग के लोग भी हैं, आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम हैं हमारे बिहार के, काफ़ी युवा हैं, आप भी युवा सचिव संघ के मेंबर हैं, क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी सरकार से? यही कहना चाहते हैं तेजस्वी यादव से कि जो हम सब 130 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बार भी कोई अधिकारी या कोई भी किसी को भेज के यहाँ पे धरना करवा देते और उसके बाद जो है सो आगे काम। क्या कहना है? हम तेजस्वी जी से यही कहते हैं कि मेरा 72-19 का जो लेटर है 13/12/2021 का, उसको निरस्त कराते हुए कार्यकुशलता और अनुभव के आधार पर हम लोग को पुनः पद पर रखा जाए। संदेश यही देना चाहते हैं कि सरकार की जो नीति को हमने करीब साल भर से देख रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग इस सवाल इसमें भी धारणा चल रही है, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। हम लोग जगाने के लिए लगे हुए हैं। घर कैसे चलेगा? और बैठना पड़ेगा। अरे घर में तो हम लोग जैसे चले, घर के तो सरकार की चिंता रहती तो हम लोगों का मानदेय चाहे जो कुछ भी हो रहा है देती, लेकिन उनका क्या चिंता है? भूखे हम लोग यहाँ भूखे पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। चुनाव तो आप ही लोग करते हैं, हम लोग करते हैं क्या? चुनाव तो हम ही लोग जिताते हैं। चुनाव तो हम लोग करते हैं रियल में, तो चुनाव तो इस तरह कितना ही करते हैं कि जब हम चुनाव कर उनको सत्ता पर दे, सत्ता पर बैठा दे, सत्ता पर होकर हम ही लोग पर शोषण करने लगे, दमन करने लगे, अत्याचार करने लगे, भ्रष्टाचार करने के लिए लगे, वो तो अच्छी बात नहीं है। क्या तैयारी है आगे वार्ड सचिव की? देखिए आगे तो हमारे बहुत साथियों ने बता चुका है कि अगर ये नहीं सुनते हैं तो आगे की रणनीति हमारे प्रदेश कमेटी के लोग जैसा तय करेंगे, करो मरो किनारा होगा तो हम लोग करो मरो करेंगे। 24-25 में इलेक्शन भी है। अरे 24-25 में इलेक्शन है, उनको तो सबक सिखाने के तो जरूर हम लोगों को, अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम लोग सबक सिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं। नीतीश जी कहते हैं कि हम देश चलाएंगे, इनसे तो राज चलता नहीं है, तो देश चलाने के लिए टीका लेना चाहते हैं। पहले हम लोगों को सुरक्षित कर दीजिए तो देश के बारे में सोचिए, बस यही। आप युवा हैं, तेजस्वी यादव के लिए क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव तो आए थे, हम लोग धरना पे आके बोले थे कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम आप लोगों का स्थायी करेंगे। हम लोग इतना दिन से यहाँ पे 130 दिन से धरना दे रहे हैं, फिर भी उनका कोई यहाँ रिजल्ट नहीं आ रहा है कि हम लोगों के बारे में आके सोचे समझे कि क्या यहाँ मतलब की स्थिति है क्या नहीं है। आज तक अभी तक कोई नहीं आया। ऐसे तैसे चल रहा है सर, लेकिन सरकार हमारी मजबूरी समझे तब तो। हम थोड़ी सरकार को चिंता है कि कैसे आप लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं। अगर चिंता थोड़ा सा भी होता तो स्वयं किसी पदाधिकारी या किसी को भेजकर थोड़ा सा भी हम लोग पर ध्यान देती। क्या कहेंगे नीतीश जी को? नीतीश जी को यही कहेंगे कि जो हुआ सो हुआ, अभी भी अगर तैयार नहीं होगा तो हम लोग पूरा तैयार होकर नीतीश जी को दिखा देंगे। सरकार की नीति रहता है कि जो हमारे साथ 4 साल काम किए और अगर रोजगार देने का था, अगर वो दावा किए थे, मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस की थी, जो कि अभी गठबंधन में मुख्य अंग के रूप में कांग्रेस है। जब हम लोग धरातल पर काम कर दिए बिना एक पैसे लिए, बताइए कि नीतीश जी के सरकार में कौन ऐसा ऑफिसर हैं या कर्मचारी है या मंत्री हैं जो कि 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं लेते हैं, अपने देश के चलाने के, अपने राज्य चलाने के लिए इतना बड़ा न्यौछावर किए हैं। अगर किए हैं तो बताएं, हम लोग उनका जूता धोने का काम करेंगे, नहीं तो वार्ड सचिव का जूता कोई धोएगा? बताइए। हम लोग 4 साल काम किए हैं, चलिए धरातल पर दिखाते हैं कि नल जल हुआ है कि नहीं, पीसीसी हुआ है कि नहीं, कोरोना काल में हम लोग सैनिटाइजर छिटवाए हैं कि नहीं, हम लोग मास्क बांटे हैं कि नहीं। हम लोग को बहुत सारे वार्ड सचिव को ऐसे दिया था कि स्ट्रीट लाइट के लिए जो कि 7/2 में हम लोग रिपोर्ट करके दिए हैं। विकास में हम लोग MD कराने के लिए सब प्रोजेक्ट बनाना, ये करना, योजना लगाना, तमाम चीज़ हम लोग किए हैं। ये वही पंचायत सचिव को, जिसको ग्राम सेवक बोला जाता है, उसको आप देते हैं 1 लाख रुपया महीना। हम उसका छोटा अंग है, 1 लाख से 10 में विभागा दे दीजिए, तो हम लोग को 10,000 तो बनता था कि 10 रुपया भी नहीं बना, कि 1 रुपया भी नहीं बना। ये तो हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो ये तमाम लोग बिहार के अन्य कोने से आए हुए लोग थे, इनको आप सुन रहे थे। अभी तक इससे पहले जो इन लोगों का उग्र प्रदर्शन किया गया था सरकार के खिलाफ, उसमें 4 लोग शहीद हो गए थे।
आप समझ सकते हैं 4 लोग शहीद होने के बाद भी कंप्लीट सॉल्यूशन इन लोगों के लिए सरकार अभी तक नहीं निकाल के लाई है। और ज़मीनी हकीकत यही है कि इन लोग 130वां दिन आज है और आज कड़ाके की धूप में भी ये लोग अपना अनशन पे बैठे हुए हैं। अब इन लोग की आगे की बारी फाइनल मैच की है और ये लोग का स्पष्ट कहना है इन तमाम लोगों का जो जब 4 शहीद हुआ था 4400 भी शहीद होने के लिए हम लोग तैयार हैं। आगे देखते हैं आगे क्या अपडेट इन लोगों को मिलता है सरकार की तरफ से, लेकिन अभी कहेंगे तो सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इन्हें आश्वासन मिलती है, आश्वासन की सरकार है। क्या कह रहे हैं सर कुछ? अभी तो अपने बोले 4000 सही बोले कि मरता क्या नहीं करता है सरकार हमारे प्रति। अगर देखा जाए कैलकुलेट करके जो एक दिन काम नहीं करते हैं उनका घर कैसे चलता है। और हम लोग 4 साल काम किए और 130वां दिन से बैठे हुए हैं। अगर 1030 दिन में बैठना होगा ना तो हम वार्ड सचिव संघ यहाँ बैठेंगे और बैठने का काम करेंगे। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेटर निरस्त करो निरस्त करो, लेटर निरस्त करो। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना हक मांग लेकर रहेंगे, अपना हक मांग लेकर रहेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे जो भी इन लोग का लेटेस्ट अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए आप जुड़ रहे हैं द न्यूज़ 15 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।